Hello, my dear students. Today I am going to start chapter number 13, Travel and Communicate. So, all of you take out your book and open page number 74. And all of you listen carefully, okay? चैप्टर नंबर 13, ट्रैवल एंड कम्युनिकेट. ट्रैवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाना. एंड कम्युनिकेट का मतलब होता है बातें करना. एक दूसरे से हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, साधन किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, उसका मतलब कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है. पापा, व्हाट इज़ दैट मूविंग ऑन द रोप बिटवीन द टू माउंटेन्स. यहाँ पर देखो, एक फैमिली है जिसमें पापा हैं, मम्मी हैं, 2 किड्स हैं. उनमें से जो गर्ल है, लिटिल गर्ल, वो अपने पापा से पूछ रही है, पापा व्हाट इज़ दैट मूविंग ऑन द रोप बिटवीन द टू माउंटेन्स. यहाँ देखो 2 माउंटेन्स हैं पिक्चर में, और माउंटेन्स में से रस्सी बंधी हुई है माउंटेन के बीचों बीच, और उसमें से इधर से उधर कुछ जा रहा है. तो वो अपने पापा से पूछ रही है कि पापा, ये जो रोप पे माउंटेन के दोनों साइड इधर से उधर जो जा रहा है वो क्या है. तो उसके फादर ने बोला, दैट इज़ अ केबल कार. तो उसके फादर ने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केबल कार. ओके. इट इज़ अ स्पेशल व्हीकल यूज्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. और जो केबल कार होते हैं वो एक स्पेशल व्हीकल होते हैं. व्हीकल का मतलब होता है वाहन, जो हमें हेल्प करता है इधर से उधर जाने में. तो ये स्पेशल व्हीकल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इधर से उधर जाने में. ओके, चलिए आगे हम करेंगे. Means of transport. We use different vehicles to travel by road, rail, air and water. हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स, गाड़ियों का यूज़ करते हैं, वाहन का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. जैसे कि रोड से वी यूज़ डिफरेंट व्हीकल्स टू ट्रैवल बाय रोड. हम बहुत सारे डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ करते हैं रोड से जाने के लिए, रेल से जाने के लिए, एयर से जाने के लिए और वाटर के से जाने के लिए. दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं रोड, एयर, वाटर और रेल का, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, यातायात के साधन. पहला फर्स्ट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वी यूज़ रोड ट्रांसपोर्ट लाइक मोटर व्हीकल्स, साइकिल और साइकिल रिक्शाज टू ट्रैवल बाय रोड. हम रोड ट्रांसपोर्ट, जो अगर हम रोड से जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें कौन कौन से व्हीकल्स मिलते हैं जिससे हम जा सकते हैं. मोटर व्हीकल्स, साइकिल्स, मतलब मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं, साइकिल हो गई, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, मोटर व्हीकल, साइकिल, रिक्शा, और ये सारी चीज़ें हम रोड से जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. मोटर व्हीकल्स हैव इंजन्स दैट यूज़ पेट्रोल और डीजल. ये जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स का मतलब जैसे कार हो गया, है ना, ट्रक हो गया, ऑटो रिक्शाज हो गई, बस हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई. इन सब को मोटर व्हीकल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इंजन्स होते हैं और जो पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं. और मतलब पेट्रोल और डीजल की वजह से ही ये मोटर व्हीकल्स चलते हैं. इंजन में पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण ही ये मोटर व्हीकल्स चलते हैं. ठीक है. फैक्ट एंड अ कार्ट इज़ अ व्हीकल विद 2 और 4 व्हील्स. जो कार्ट होता है, जो बैलगाड़ी होती है, उसमें 2 या 4 व्हील्स होते हैं, 4 चक्के होते हैं. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स लाइक ऑक्स, कैमल, हॉर्स एंड बुलक टू कैरी लोड्स. और ये इन गाड़ियों को कौन खींचता है, जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो इन गाड़ियों को चलाने में हेल्प करते हैं, खींचते हैं. जैसे कि ऑक्स, बैल हो गए, कैमल हो गया. कैमल आपने देखा ही होगा कि कैमल में बहुत सारे लोग सब्जियां बेचने आते हैं, है ना. तो कैमल वाली जो गाड़ी होती है वो हो गई. फिर हॉर्स हो गया, बुलक हो गई, टू कैरी लोड्स. और इन गाड़ियों में भारी सामान जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. सम कार्ट्स ऑल्सो कैरी पीपल. और कुछ ऐसी बैलगाड़ियाँ भी होती हैं या कुछ कार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं. नाउ रेल ट्रांसपोर्ट, पेज नंबर 75.
रेल ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। ट्रेन्स मूव ऑन रेल्स, जो ट्रेन्स होती हैं, जो रेलगाड़ियाँ होती हैं, वो रेल पर चलते हैं। अ ट्रेन हैज़ एन इंजन एंड मैनी कोचेस। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ट्रेन होती है उसमें सामने एक इंजन लगा होता है और उसके बाद बहुत सारे कोचेस होते हैं, डब्बे होते हैं। इट्स इंजन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल। और जो ट्रेन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, कुछ इंजन इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं, कुछ इंजन कोल से भी चलते हैं और कुछ इंजन डीजल से भी चलते हैं। पैसेंजर ट्रेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, लोगों को बैठाती हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। उसे ऐसी ट्रेन जिनमें कि लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन्स, ठीक है। गुड ट्रेन्स कैरी गुड्स, और जो गुड ट्रेन्स होती हैं, जो कि एक ट्रेन कैसी होती है जिसमें कि जितने पैसेंजर्स हैं वो बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जाती है। और एक ट्रेन ऐसी होती है जिसमें कि सिर्फ सामान रखा जाता है और उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ऐसी ट्रेन जिनमें सिर्फ सामान भेजा जाता है उन्हें बोला जाता है गुड ट्रेन्स। क्लियर? चलिए, जो गुड ट्रेन्स होती है वो सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। नाउ साइना वांट्स टू नो नेम द स्पेशल ट्रेन दैट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन दिल्ली। आपने सुना ही होगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली में एक स्पेशल ट्रेन चलती है, जो क्योंकि दिल्ली का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए वहाँ पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है जो दिल्ली के अंदर चलती है और उस ट्रेन को बोला जाता है मेट्रो ट्रेन। ओके, राइट, मेट्रो ट्रेन इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर फैक्टांट है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इज़ अ पैसेंजर। हम पैसेंजर किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे हम बोलते हैं पैसेंजर। ओके, चलिए नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा रोड ट्रांसपोर्ट, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है वाटर ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट टू क्रॉस सी, ओशन, लेक, कैनल और रिवर। हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते तो रोड से भी जा सकते हैं, पर रोड से तो हम जाते ही हैं, अगर देखा जाए तो रोड से हम मोस्टली जो जर्नी है वो रोड से करते हैं। पर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर क्या होता है, एक नदी के छोर से दूसरे नदी के किनारे तक जाने के लिए रोड नहीं बनी होती या फिर काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पानी है और पानी को हमें क्रॉस करके आगे जाना है, तो ऐसी जगहों के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का। तो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से, सी हो गया, ओशन हो गया, वी यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट टू क्रॉस। हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं सी को, समुद्र को क्रॉस करने के लिए, ओशन को क्रॉस करने के लिए, जो लेक होती, झील होती है उनको क्रॉस करने के लिए, कैनाल को क्रॉस करने के लिए और रिवर को भी क्रॉस करने के लिए। मतलब अगर जैसे हमें यहाँ से अगर हमें लंदन जाना है, या यहाँ से हमें दुबई जाना है, या यहाँ से हमें मालदीव्स जाना है, तो हम बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय सी भी जा सकते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट से अगर आपको जाना है तो आपको शिप पे बैठना होगा, शिप से आपको जो सी है, ओशन है, उसको क्रॉस करके आप मालदीव जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, कार्गो शिप्स कैरी हैवी लोड्स। तो जो कार्गो शिप्स होते हैं, कार्गो का मतलब जो सामान, जो यहाँ से, जैसे हमारे देश में मसाले बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब मसाले होते हैं हमारे देश में, तो ये मसालों को हमें अगर ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट का मतलब हमें दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में भेजना है, तो हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसको बाई प्लेन भेजना पड़ेगा दूसरे देशों के लिए, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाई शिप भेजना पड़ेगा। तो ऐसे शिप्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, ऐसी ट्रेन जो सामान ले जाती हैं उसे हम बोलते हैं गुड ट्रेन्स। ओके, उसी तरीके से ऐसे शिप जो कार्गो, जो हैवी लोड्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें हम बोलते हैं कार्गो शिप्स। शिप, स्टीमर, बोट एंड सेल बोट आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब यहाँ पर वो
वाटर ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? शिप है, जैसे जहाज हो गया, स्टीमर हो गया, ये स्टीमर आपने देखा होगा, बोट हो गई, बोट, ठीक है, सेल बोट हो गई, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फैक्ट आंट, सबमरीन्स आर यूज्ड बाय सोल्जर्स टू ट्रैवल अंडर वाटर। जो सबमरीन्स होती है वो पानी के नीचे होती है और वो सोल्जर्स को, जो सैनिक होते हैं हमारे देश के, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। पर वो सबमरीन कहाँ रहती है? पानी के अंदर। बोट, स्टीमर, शिप, ये सब पानी के ऊपर रहते हैं। जो सबमरीन्स होती हैं वो हमेशा पानी के नीचे ट्रैवल करती हैं। चलिए, नेक्स्ट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन, वी यूज़ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू ट्रेवल बाय एयर। अब जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, देखो सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है, टाइम लगता है कहीं पर जाने के लिए, तो रोड ट्रांसपोर्ट से टाइम लगता है। अगर आपको एकदम फास्ट जा, नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, वी यूज़ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू ट्रेवल बाय एयर। हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट, हवा से जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं? एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का? क्योंकि जो ट्रेन रूट होता है या जो लैंड रूट होता है वो काफ़ी लंबा होता है, सी रूट भी काफ़ी लंबा होता है। तो अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर सी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत फास्टेस्ट मीन्स होता है, मतलब बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो हमें कितना टाइम लगेगा जाने के लिए? हमें कम से कम 12 आवर्स लगेंगे। अगर हम राजधानी से भी जाते हैं तो 11 या 12 आवर्स लगेंगे। बाई रोड जाएंगे कार से तो भी हमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, 12 से 14 घंटे, 12 to 14 आवर्स लगेगा। पर अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स अगर हम एरोप्लेन से यहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली जाएंगे तो हम 2 आवर्स में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मतलब 2 घंटे में वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो दैट मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स है, बहुत तेज़ी से वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा सकता है। वी कैन रीच फार ऑफ कंट्रीज़ इन अ फ्यू आवर्स इन देम। और हम बहुत ही कम समय में एक देश से दूसरे देश तक कुछ ही घंटों में हम पहुंच सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी गुड्स। और ये जो एरोप्लेन्स होते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनमें क्या करते हैं? सिर्फ पर्सन को या लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाते, इनमें सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने का काम, मतलब भेजने का काम किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर कहीं पर अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी अगर ख़त्म हो जाती है या फिर कोई सामान की ज़रूरत होती है, या बाढ़ वाली जगहों पर क्या होता है कि हमें खाना फूड पैकेट भेजने रहते हैं, तो हम अगर ट्रेन से भेजेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो क्या करते हैं हम, जो फास्टेस्ट मीन्स है एयर ट्रांसपोर्ट, उसके थ्रू हम फूड पैकेट, कपड़े, जो मेडिसिन्स, वो सारी चीज़ें हम हेलीकॉप्टर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। तो साइना वांट्स टू नो, डू यू नो व्हाट अ ग्लाइडर इज़? क्या आपको मालूम है ग्लाइडर क्या होता है? डिस्कस इन क्लास। चलिए, स्पेशल व्हीकल्स। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल व्हीकल्स भी होते हैं। कौन कौन से स्पेशल व्हीकल्स होते हैं? हियर आर सम व्हीकल्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। यहाँ पर कुछ व्हीकल्स दिए गए हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। पहले देखो आप, लुक एट दिस पिक्चर, रेड कलर की एक बस जैसी दिखाई दे रही है, वो क्या है? फायर इंजन, या फिर हम इसे फायर ब्रिगेड भी बोलते हैं। अ फायर इंजन कैरीज इक्विपमेंट एंड फायर फाइटर्स टू पुट आउट फायर्स। जो फायर इंजन होता है, ये जो रेड बस है, इसमें क्या होता है? इसे हम बोलते हैं फायर इंजन या फायर ब्रिगेड। तो ये जो फायर इंजन होता है, इसमें अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा आग लग गई है, फायर हो गया है, तो वहाँ पर उसको बुझाने के लिए इस रेड जो फायर इंजन है इसको भेजा जाता है। और इस फायर इंजन में इक्विपमेंट होते हैं,
इक्विपमेंट मतलब कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि है ना, जैसे रोप हो गया, पाइप्स हो गई, हॉज हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। और फायर फाइटर्स को भी ये एक साथ लेके जा सकता है ताकि वो आसानी से पानी छिड़क कर आग को बुझा सके। तो जो फायर इंजन होता है, फायर इंजन कैरीज इक्विपमेंट एंड फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स मीन्स जो फायर ब्रिगेड में शामिल होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, उन्हें फायर फाइटर्स कहा जाता है ताकि वो आसानी से आग बुझा सके। ठीक है, तो फायर इंजन क्या क्या लेके जाता है? इक्विपमेंट को और फायर फाइटर्स को, ताकि वो आग को बुझा सके। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, सेकेंड पिक्चर, व्हाइट बस इज देयर एंड एम्बुलेंस टेक सिक और इंजोर्ड पीपल टू अ हॉस्पिटल। इस व्हीकल में क्या करते हैं, जो इसको हम बोलते हैं एम्बुलेंस, जिसमें प्लस का साइन होता है और ऊपर रेड कलर का सायरन दिखता है, अभी ब्लू कलर का भी होता है कहीं कहीं पर। इसे हम क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस बोलते हैं। और ये जो एम्बुलेंस होता है ये भी एक स्पेशल व्हीकल होता है। और ये किस काम आता है? ये क्या करता है, जो बीमार लोग होते हैं, जो बिल्कुल चल नहीं सकते या बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम हो या जिनकी बहुत तबीयत ख़राब हो, ऐसे लोगों को, और जिन लोगों को चोट लग जाती, जो इंजोर्ड पीपल हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का काम करता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज अ केबल कार इज पुल्ड बाय मूविंग अ मेटल रोप। अब ये जो देखो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था कि उसमें क्या था, साइना और साइना की जो डैड थे, वो साइना की पूरी फैमिली थी। और साइना इस रोप को दिखा के, इस केबल कार को दिखा के अपने पापा से पूछी थी कि पापा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो उसके पापा ने क्या बताया था? ये केबल कार है। तो केबल कार का यूज़ कहाँ किया जाता है? केबल कार का यूज़ किया जाता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर जैसे कि माउंटेन के नीचे वाले हिस्से से, ज़मीन से लेके ऊपर पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में अगर आपको जाना है तो ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है? यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में दिया हुआ मेटल की रोप, मतलब मेटल की रस्सी लगाई जाती है और उससे इस कार को नीचे से ऊपर भेजा जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाता है। इट कैरीज पैसेंजर्स अप एंड डाउन अ माउंटेन। और ये जो केबल कार होती है, ये पैसेंजर्स को नीचे से ऊपर ले जाने का काम, मतलब ज़मीन से पहाड़ की ऊपर की चोटी तक पहुंचाने का काम, और पहाड़ से, माउंटेन से नीचे आने के काम में यूज़ होती है। ठीक है, और ये केबल कार कहाँ पर होती है? मोस्टली जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर ये केबल कार होती है। नाउ नेक्स्ट इज अ हॉट एयर बलून। लुक एट दिस पिक्चर, एक बलून दिख रहा है, एक बास्केट दिख रही है ना उसमें, तो इसे बोलते हैं हॉट एयर बलून। अ हॉट एयर बलून इज़ अ लार्ज बलून फिल्ड विद हॉट एयर दैट राइजेज इन द एयर। अब ये जो हॉट एयर बलून होता है, ये बहुत बड़ा बलून होता है जिसमें कि हॉट एयर भरी जाती है, गर्म हवा भरी जाती है, जिससे क्या होता है, जब गर्म हवा होती है तो क्या होता है, ये बलून ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इट हैज़ अ बास्केट टू कैरी पैसेंजर्स। और इस हॉट एयर बलून में एक बास्केट भी होती है जिसमें कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फन नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट। और ये जो हॉट एयर बलून होता है, इसका यूज़ हम सिर्फ फ़न के लिए करते हैं। फ़न मतलब शॉर्ट डिस्टेंस इधर से उधर घूमने, जैसे अम्यूज़मेंट पार्क होता है, उन ऐसी जगहों पर ये हॉट एयर बलून होता है और सिर्फ हम इसका यूज़ फ़न के लिए करते हैं। कभी भी ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग के लिए हॉट एयर बलून का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, ग्रैंडमा सेज नो दीज स्पेशल नंबर्स, यू कैन यूज़ दैम इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। अगर कभी कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी का मतलब कोई ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको अचानक पुलिस का, फायर ब्रिगेड का या एम्बुलेंस का नंबर चाहिए, तो आप उसमें क्या कौन से नंबर डायल करेंगे, किन लोगों को हेल्प के लिए बुलाएंगे? तो वहाँ नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट है पुलिस का जो नंबर होता है वो होता है 100। फायर ब्रिगेड का जो नंबर होता है 101। एम्बुलेंस का जो नंबर होता है वो होता है 102। ओके, चलिए, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरीके से कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। मतलब हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार यहाँ पर आपको कैसे समझना है कि हम अपने थॉट्स, आइडियाज़,
कैसे एक दूसरे तक पहुंचा सकें। हम दूर हैं तो हम अगर मान लिया जाए मैं अहमदाबाद में हूँ और दूसरा कोई बड़ौदा में है, तो मुझे अपने थॉट्स कैसे पहुंचा पाऊंगी मैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं और कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसके बारे में हमें अब यहाँ पढ़ना है। वी स्पीक, राइट एंड यूज साइंस एंड साउंड्स टू शेयर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो हम लोगों से बोलकर, लोगों को लिख कर, या साइन बोर्ड्स जो साइंस होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नो पार्किंग का मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा होगा मोस्टली मॉल, जितने भी आप मॉल जाते हैं उसके आगे एक साइन लगा रहता है जिसमें जो किसका साइन होता है, नो पार्किंग का। नो पार्किंग का मतलब यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो ऐसे डिफरेंट साइन बोर्ड्स होते हैं, साइन लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड साउंड्स, और साउंड्स का यहाँ पर आपने सुना होगा कि जब ट्रैफिक पुलिस विसल बजाता है तो उसका मतलब क्या होता है, स्टॉप, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमें अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो हम या तो उनसे बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर लिख कर सकते हैं, या फिर साइंस जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, उनको दिखा के यूज़ करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट साउंड से भी हम अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी को दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, फैक्ट एंड अ ट्रैफिक पुलिस मैन यूजेज हिज विसल एंड डिफरेंट साइंस टू मैनेज ट्रैफिक। आपने जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर दिखते होंगे, और ट्रैफिक पुलिस को अगर किसी को कुछ बोलना है कि आप रुक जाओ, आप आगे जाओ, तो इतनी तेज़ आवाज़ से वो लोगों को नहीं बता सकते, इतने डिस्टेंस से वो नहीं बता सकते कि आप रुको, आप जाओ, और ना ही इतनी आवाज़ में, गाड़ियों की आवाज़ में ट्रैफिक पुलिस की आवाज़ सुनाई देगी। इसलिए ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, अपनी विसल से और डिफरेंट जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनकी हेल्प से ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, ठीक है। चलिए, वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस। अ मैसेज में बी रिटन और स्पोकन। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू भी, हम किसी को मैसेज लिख सकते हैं, किसी को कुछ पत्र लिख सकते हैं, जिसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। अ मैसेज में बी रिटन और स्पोकन। जो मैसेज होता है वो रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। रिटन मतलब हम मैसेज लिख के भी कर सकते हैं और बोलकर भी कर सकते हैं। चलिए, वी कैन सेंड रिटन मैसेजेस थ्रू अ लेटर। अगर हमें किसी को रिटन मैसेजेस भेजना है तो हम किसके थ्रू भेजेंगे, लेटर के थ्रू हम रिटन मैसेजेस उसको भेज सकते हैं। सेकेंड, अर्जेंट रिटन मैसेजेस कैन बी सेंट थ्रू फैक्स और ईमेल। अगर हमें किसी को अर्जेंट रिटन मैसेजेस भेजने हैं तो हम उसको क्या करेंगे, फैक्स या मेल भी करेंगे, ठीक है, मेल भी कर सकते हैं। फैक्स क्या होता है, वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमने यहाँ पर एक टेलीफोन लगाया और एक फैक्स मशीन लगाई है, और आप दिल्ली में समझ लो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी एक फ़ोन लगा हुआ है और एक फैक्स मशीन लगी है। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर को कुछ मैसेज भेजना है, अर्जेंट मैसेज, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर मैसेज टाइप करूँगी और फिर वो वायर के थ्रू वो मैसेज प्राइम मिनिस्टर के पास तुरंत विदिन 5 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स वो मैसेज वहाँ पर पहुँच जाएगा। सेम ईमेल का भी ऐसे होता है, आप ईमेल कंप्यूटर पे टाइप करेंगे और वो ईमेल कहाँ पहुँच जाएगा, तुरंत आप जहाँ पर भी आप भेजना चाहें, चाहे आप लंदन भेजना चाहें, चाहे अमेरिका भेजना चाहें, आप इंडिया से अगर तुरंत ईमेल लिखेंगे तो तुरंत वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। We can talk and listen to a person over a telephone. It is the quickest means of communication. देखो, हमें अगर किसी से अर्जेंट बात करनी है या हमें किसी की बात सुननी है तो हम टेलीफोन से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और ये जो टेलीफोन है ये क्विकेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जिस तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, उसी तरीके से जो टेलीफोन होता है वो क्या होता है, क्विकेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन। क्विकेस्ट का मतलब बहुत जल्दी, विद इन अ सेकेंड। आप अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो अगर किसी को, तो वो क्या होता है, तुरंत पहुंच जाता है ना। तो इसी तरीके से टेलीफोन क्या है, क्विक
क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी यूज़ अ लैंडलाइन और अ मोबाइल फ़ोन टू कम्युनिकेट। हम लैंडलाइन फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो लैंडलाइन फ़ोन क्या होता है, जो वायर, आपने देखा होगा अभी जितने भी मोबाइल्स होते हैं उनमें वायर नहीं लगा रहता, आप उस मोबाइल को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। पर जो लैंडलाइन फ़ोन होता है उसमें क्या होता है, एक वायर होता है जिससे कि वो कनेक्टेड होता है और हम उस लैंडलाइन फ़ोन को इधर उधर कहीं पर भी नहीं ले जा सकते, घर से बाहर भी नहीं ले जा सकते। तो आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो आप लैंडलाइन फ़ोन से या फिर मोबाइल फ़ोन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन इवन सेंड रिटन मैसेजेस थ्रू अ मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम रिटन मैसेजेस भी एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। फैक्ट एंड A telephone in which we have to put coins before using is called a pay phone. आपने देखा होगा कुछ टीवी में या पिक्चर्स में दिखाया जाता है, या फिर कहीं पर आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर कि पे फ़ोन होता है। पे फ़ोन का मतलब एक फ़ोन होता है, उसमें अगर आप कॉइन डालेंगे तो फिर आप उससे कहीं पर भी कॉल लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अ टेलीफोन इन विच वी हैव टू पुट कॉइन्स, ऐसे टेलीफोन जिनमें हमें कॉइन्स डालना पड़ता है यूज़ करने से पहले, उन्हें हम बोलते हैं पे फ़ोन। ओके, चलिए एक्सरसाइज टाइम। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? चलिए एक्सरसाइज टाइम। नाउ एक्सरसाइज टाइम। ए, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीट करना है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में अभी क्या करना है आपको, देखिए आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जिसमें से जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहले यहाँ पर दिया हुआ है टेलीफोन और दिया हुआ है साइंस एंड साउंड्स, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब देखो जो दूसरा बॉक्स है, थर्ड नंबर का बॉक्स, उसमें आप क्या लिखेंगे, मोबाइल। फोर्थ में लिखेंगे फैक्स, फिफ्थ में लिखेंगे लेटर, और सिक्स में लिखेंगे ईमेल। ओके, ये आपको करना है। उसके बाद बी एक्सरसाइज मैच द कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट दिया हुआ है फायर इंजन, और यहाँ पर फायर इंजन का होगा बी, फायर इंजन कैरीज फायर फाइटर्स। सेकेंड दिया हुआ है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का होगा डी, कैरी सिक पीपल, ठीक है। थर्ड होगा केबल कार, केबल कार का होगा मूव्स, ए मूव्स ऑन अ मेटल रोप। फोर्थ होगा हॉट एयर बलून, ये हो जाएगा हॉट एयर बलून का सी, हैज़ अ बास्केट। क्लियर हुआ? आपको ये देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, मायदा कॉलम जब भी आपको बुक में दिया जाता है तो कॉलम ए और कॉलम बी अलग अलग कॉलम्स बनाए जाते हैं, और कॉलम ए में 1 2 3 4 5 दिया जाता है, और कॉलम बी में ए से लेके डी तक दिया जाता है, या जितने भी होंगे वो भी। तो आपको क्या करना है, जहाँ नंबर के सामने अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है ना कॉलम बी, तो आपको फर्स्ट के सामने अल्फ़ाबेट कौन से वाले के साथ मैच कर रहा है उसका अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला बी से मैच हुआ है ना, इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वी डैश डैश एंड यूज डैश एंड डैश टू शेयर आइडियाज़। तो लिखिए वी स्पीक कॉमा राइट कॉमा and use signs 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 and sounds 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 to share ideas, ठीक है। चलिए सेकेंड इज अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू, अर्जेंट मैसेजेस किसके थ्रू भेजे जा सकते हैं, डैश एंड डैश, तो ये आ जाएगा अर्जेंट मैसेज भेजे जा सकते हैं फैक्स और ईमेल। ओके, फैक्स FAX, फैक्स एंड ईमेल EMAIL, ईमेल। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड फिल अप द ब्लैंक्स है। थर्ड इज कार्गो शिप्स कैरी हैवी डैश, कार्गो शिप्स क्या कैरी करके लेके जाता है, लोड्स, LOADS, लोड्स। ओके, फोर्थ इज मोटर व्हीकल्स हैव इंजन्स दैट यूज डैश एंड डैश, तो मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, मोटर व्हीकल्स में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं वो इंजन कैसे चलते हैं, या तो पेट्रोल से या डीजल से।
आपके घर में स्कूटर होगा, एक्टिवा या जुपिटर होगा, तो आपने देखा होगा उस एक्टिवा या जुपिटर में आपको ऑयल डलाना पड़ता है। और कौन सा ऑयल? कुकिंग ऑयल नहीं बेटा, पेट्रोल डलाना पड़ता है, पेट्रोल या फिर डीजल। कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं, कार जो होती है वो पेट्रोल से चलती हैं और कुछ कार डीजल से चलती है। तो जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं जिनमें इंजन्स होता है वो इंजन यूज़ करता है पेट्रोल या फिर डीजल। ओके, चलिए फिफ्थ वन इज़ द इंजन ऑफ अ ट्रेन रन्स ऑन। ट्रेन के जो इंजन है वो किस किस पे रन करते हैं, कैसे चलते हैं? या तो इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर कोल से, COAL कोल, और डीजल से, DIESEL डीजल। क्लियर? चलिए, डी एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Now question number 2 is how are aeroplanes and helicopters useful to us? अगर आपको यहाँ पर लिखने में नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, एक और PDF है जिसमें पूरे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए, आप उससे लिख सकते हैं देख के। How are aeroplanes and helicopters useful to us? Aeroplanes and helicopters help us to cover large distance in short time. ठीक है। थर्ड इज़ हाउ कैन वी ट्रेवल अक्रॉस अ सी और एन ओशन। हम सी और ओशन से कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं? आंसर इज़ वी कैन ट्रैवल अक्रॉस अ सी और एन ओशन बाय शिप और बोट। तो हम शिप या बोट की हेल्प से सी या ओशन को क्रॉस कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। फोर्थ इज़ नेम 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीफोन्स वी यूज़। तो एक हो जाएगा लैंडलाइन फ़ोन और दूसरा हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। ओके, चलिए एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में क्या करना है? वॉच द पर्सन विद वॉट ही डज। अब आपको इन लोगों को देखना है और आपको बताना है देख के कि ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो पिक्चर्स भी दी हुई है और नीचे आपके ब्रैकेट में हिंट भी दी हुई है। सबसे पहले ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इस लॉरी में क्या कर रहा है? सामान रखकर बेच रहा है। तो इसका आ जाएगा फोर्थ वाला, ट्रेवल्स टू सेल गुड्स। ठीक है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह घूम के सामान को बेच रहा है। सेकंड देखो यहाँ पर एक आदमी है जो कि झंडा लेके जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना ये किसी मंदिर वगैरह में जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पिलग्रिम। पहले वाले को हम बोलते हैं हॉकर। हॉकर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाता है और बेचता है। ठीक है, और पिलग्रिम क्या होता है? पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, जो भगवान के या पवित्र स्थल पर जो जाते हैं नंगे पाँव, उन्हें बोलते हैं तीर्थ यात्री। ठीक है, तो ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस। ये जो पिलग्रिम हैं, पिलग्रिम मीन्स तीर्थयात्री, ये क्या करते हैं? तीर्थयात्री जो होली प्लेसेस होते हैं, जितने हमारे भगवान के धर्म स्थल होते हैं, उन जगहों पर ये पूजा के लिए जाते हैं, तो इन्हें इसलिए बोला जाता है पिलग्रिम। ठीक है, नाउ इसको देखो थर्ड पिक्चर में एक आदमी है जो कि बैग लिया हुआ, बॉटल लिया हुआ है। तो ये देखने से क्या लग रहा है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो टूरिस्ट क्या होता है? ट्रैवल्स टू विजिट न्यू प्लेसेस। तो इसका ये वाला आप टिक करेंगे, सेकेंड नंबर, ट्रैवल्स टू विजिट न्यू प्लेसेस। ठीक है, तो ये जो टूरिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? एक नई जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, लास्ट पिक्चर। यहाँ पर देखो लास्ट पिक्चर में एक कौन बैठी हुई है? बंजारन जिसे हम बोलते हैं, नोमाड का मतलब जिनका कोई घर नहीं होता और वो जो एक जगह से दूसरी जगह घूम कर इधर से उधर जाते हैं। तो नोमाड डज नॉट हैव अ परमानेंट होम। जो नोमाड होते हैं उनका कोई भी परमानेंट होम नहीं होता। क्लियर? चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब है नेक्स्ट पेज पे लेट्स रिवाइज में ये आपको मतलब पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनका एक छोटी सी वर्कशीट जैसी होती है जो आपको करना है।
ए दिया हुआ है नेम 2 व्हीकल्स दैट हैव इंजन्स एंड 2 व्हीकल्स दैट डोंट। ऐसे 2 व्हीकल के नाम बताने हैं जिसमें इंजन होते हैं और ऐसे 2 व्हीकल के नाम बताने हैं जिसमें इंजन नहीं होते। तो पहले में आ जाएगा ऐसे गाड़ियाँ जिनमें इंजन होती है वो हो जाएगा कार और बस, ठीक है। और जिन गाड़ियों में इंजन नहीं होता उन्हें क्या बोलेंगे हम, साइकिल और बुलक कार्ट। क्लियर। चलिए अब बी इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। यहाँ पर दिया हुआ है अनस्क्रैम्बल करना है, ठीक है। जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इसको आप अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये बनेगा बैंक। सेकेंड हो जाएगा मार्केट, MARKET मार्केट। थर्ड हो जाएगा स्कूल, SCHOOL स्कूल। फोर्थ हो जाएगा हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल, ठीक है। सी नेम 2 ऑफ ईच। फर्स्ट दिया हुआ है नेशनल फेस्टिवल्स, 2 नेशनल फेस्टिवल्स लिखने हैं तो ये आ जाएगा इंडिपेंडेंस डे और सेकेंड आ जाएगा रिपब्लिक डे। सेकेंड रिलीजियस फेस्टिवल क्या क्या आ जाएंगे, एक होली हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दिवाली। थर्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हो जाएंगे, बैसाखी, ओणम, या फिर आप बिहू और ओणम भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए डी एस कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट सेल्स वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रोसर। सेकेंड इज रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स, प्लम्बर। थर्ड इज कट्स हेयर, बार्बर। फोर्थ इज helps build houses, mason. Fifth is makes pot, potter. Sixth is carries other people's bag, porter. Okay. चलिए next is fill in the blanks. First is on dash day, on dash dash we take part in sports event. The answer आ जाएगा on sports day we take part in sports events. सेकेंड वी थैंक अवर टीचर्स ऑन डैश डैश। तो हम अपने टीचर्स को कब थैंक्स बोलते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर। वी थैंक अवर टीचर्स ऑन 5 सितंबर। थर्ड इज ऑन डैश डैश वी प्रेजेंट म्यूज़िक एंड डांस प्रोग्राम्स इन स्कूल। तो यहाँ आ जाएगा ऑन एनुअल डे। एनुअल डे में हम म्यूज़िक और डांस प्रोग्राम अपने स्कूल में प्रेजेंट करते हैं। फोर्थ इज़ अवर गुड मैनर्स शो दैट वी डैश फॉर अदर्स। हमारे जो गुड मैनर्स हैं वो शो करते हैं कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अवर गुड मैनर्स शो दैट वी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ओके। चलिए चैप्टर 13 यू हैव टू राइट दिस इन द नोटबुक। चैप्टर 13 का मैंने आपको बोला था ना कि अभी PDF भी आपको दूंगी, तो ये PDF है जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चैप्टर 13 ट्रैवल एंड कम्युनिकेट। फर्स्ट यू हैव टू राइट हेडिंग चैप्टर नंबर 13, आफ्टर दैट राइट हेडिंग ट्रैवल एंड कम्युनिकेट। अब हमें लिखना है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट लिखना है बस, सेकेंड रिक्शा, RICK रिक, SHAW शा रिक्शा। थर्ड ऑटो रिक्शा। फोर्थ इज सेल बोट। फिफ्थ इज सबमरीन्स। Sixth is cargo ships. Seventh is helicopter. Eighth is equipment. EQUIPMENT equipment. Ninth is landline. LANDLINE landline. 10th is communicate. COMMUNICATE communicate. 11th is passenger. Now 12th one is hot air balloon. Okay, ये आपके न्यू वर्ड्स हो गए। नाउ राइट क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट इज व्हाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आंसर लिखेंगे वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लीजिए। We need means of transport to travel from one place to another. Now second is how are aeroplanes and helicopters useful to us? So aeroplanes and helicopters help us to cover large distance in short time. Okay?
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन वी ट्रेवल अक्रॉस अ सी और एन ओशन। तो आंसर आ जाएगा वी कैन ट्रेवल अक्रॉस अ सी और एन ओशन बाय शिप और बोट। क्लियर। चलिए 4th इज नेम 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीफोन्स वी यूज़। तो 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीफोन्स वी यूज़ में आ जाएगा। फर्स्ट इज़ लैंडलाइन फ़ोन एंड सेकेंड इज़ मोबाइल फ़ोन। तो लैंडलाइन की स्पेलिंग हो जाएगी LAND लैंड LINE लाइन, लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल फ़ोन। ओके, सो this you have to write in your notebook.